Guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी लिवरेज का सेकंड क्लास है आज हम लोग लिवरेज के ऊपर फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सम देखेंगे. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिवरेज में तीन पार्ट के ऊपर ज़्यादातर गौर करना पड़ता है. एक ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फिनेंशियल लिवरेज, एक कंबाइंड लिवरेज. और साथ ही साथ मैंने और एक चीज़ बताया था कि हर एक सम में जहाँ जहाँ आप लोग कर सकते हो इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. इनकम स्टेटमेंट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबिट. उसमें से हम लोग इंटरेस्ट डिस करते हैं तो आता है ईबीटी एंड देन देयर आफ्टर टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं. सो दिस इनकम स्टेटमेंट नीड टू बी ड्रॉ. कोई भी सम में जहाँ पर भी ऑप्शंस है ये ड्रॉ करने के, क्योंकि यहाँ से आप लोग काफ़ी सारा चीज़ डिराइव कर सकते हो. आप लोग को लगेगा कि क्यों ड्रॉ करें, सम में तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हैं. बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट इफ़ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट. कॉपी के राइट हैंड साइड में कोने में आप लोग इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करो और लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से आप लोग सम का सॉल्यूशन जो दिया पूछा गया निकालने वो सब कर सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि वो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो चलो आज हम लोग देखते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ सम नंबर 11 देखेंगे आज हम लोग फ्रॉम माय मटेरियल. सो लेट मी शो यू फर्स्ट द सम एंड देन देयर आफ्टर द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन. एक डिफरेंट टाइप ऑफ सम ऑल टुगेदर दिया हुआ द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारा चर्चा हो रहा है. हम लोग अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल सम. बट फिलहाल इधर कैपिटल स्ट्रक्चर में बोल दिया गया कि 10 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच. 10 लाख का इक्विटी शेयर्स है, 100 पर शेयर इज़ द फेस वैल्यू. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 लाख रुपया का इक्विटी शेयर है, 100 रुपये करके फेस वैल्यू है. तो दैट मीन्स वी कैन कंसीडर दैट कि 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 लाख का डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है. तो इधर भी डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 होता है. तो इन दैट केस इट विल बी 10,000 होगा. 10,000 इक्विटी शेयर्स होगा. 100 रुपीज़ करके दाम है तो 100 रुपीज़ करके दाम है तो 10 लाख डिवाइड बाई 100 हो जाए 10,000. सिमिलरली इधर भी 10,000 डिवेंचर्स होगा. और एक चीज़ दिया हुआ है सेल इंक्रीज बाई 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट्स. मतलब इधर देखो यूनिट्स चेंज हुआ. मतलब कंपनी इनिशियली 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अभी 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये सिंपल बात है, ये 20% का इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में. सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट, वैल्यूएबल कॉस्ट इज़ ₹6 पर यूनिट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल दिया गया 2 लाख. फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ. तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे 1 लाख यूनिट में जितना फिक्स कॉस्ट था 1,20,000 यूनिट्स में भी उतना ही फिक्स कॉस्ट होगा. तो इसमें हम लोग देखेंगे द इनकम टैक्स रेट इज एज्यूम टू बी 50%. बोला गया द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर. तो पहले हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा दोनों सिचुएशन में. दोनों जब कंपनी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तब क्या अर्निंग पर शेयर था, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तब क्या अर्निंग पर शेयर होगा. क्वाइट ऑब्वियस प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट 1,20,000 यूनिट में प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बनेगा. डिग्री ऑफ फिनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज बोथ इन केस ऑफ 1 लाख यूनिट एंड 1,20,000 यूनिट्स. ये सम है, सम नंबर 11. कमेंट पर करने बोले, कमेंट तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो हम हेल्प कर देंगे आप लोगों को. बट फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट कि क्या क्या निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ईपीएस निकालना होगा दोनों कंडीशन में, दोनों यूनिट्स प्रोड्यूस में. 1 लाख यूनिट एक बार सेल कर रहे हैं, 1,20,000 यूनिट्स एक बार सेल कर रहे हैं. तो लेट मी शो यू द सम फर्स्ट. ये सम नंबर 11 है. अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसका कैसे होता है. एक्चुअली क्या फिनेंशियल लिवरेज ना बहुत इजी सम चैप्टर है, बट इसका जो करने का स्टाइल है ना ये यूनिक है और यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूट. अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूट हैफाजर्ड हो जाएगा, हिस्ट्री के आंसर की तरह हो जाएगा, तो फिर यू विल नॉट गेट that full credit from the teacher. So you need to be very unique in style regarding the solution. तो सॉल्यूशन को ऐसे करना पड़ेगा सो दैट टीचर के पास इजीली अवेलेबल हो इन्फॉर्मेशन. कि हैफाजर्ड वे में करने से मुश्किल हो जाएगा, हिस्ट्री के आंसर की तरह करने से मुश्किल हो जाएगा. सो लेट मी शो यू दैट यूनिक स्टाइल इन विच यू आर सपोज टू फॉलो while सॉल्विंग दिस सम्स इन योर एग्जाम. आप लोगों के सामने सम नंबर 11 देखिए. ऊपर में पर्टिकुलर्स 1 लाख यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट सेल्स बोल दिया गया 10 रुपीज़ करके है. तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 12 लाख, 1,20,000 इंटू 10 दैट इज़ 12 लाख. सो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी बोल दिया गया था 6 रुपया करके, तो 6 लाख और 7 लाख 20. तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन आ गया.
कंट्रीब्यूशन आने के बाद फिक्स कॉस्ट। इधर देखिए अर्निंग पर शेयर निकालने बोला है, तो दैट मीन्स हम लोग को ये स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं दोनों केस में, 1 लाख यूनिट्स में और 1,20,000 यूनिट में, ये दोनों केस में हम लोग को प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक करना पड़ेगा। इधर कोई प्रेफरेंशियल है नहीं, तो प्रॉफिट जो भी आएगा आफ्टर टैक्स दैट विल बी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तभी जाके ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर। जब तक ईपीएस नहीं निकालेंगे दोनों केस में, तब परसेंटेज चेंज हम नहीं निकाल सकते। सो टू फाइंड आउट द ईपीएस वी हैव टू मूव टिल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यही चीज़ आपको फिक्स अप करना पड़ेगा टारगेट। अगर आप ओएल और एफएल निकाल रहे हो, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर ओएल एंड एफएल, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए चाहिए क्या, कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबिट चाहिए, और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए क्या चाहिए, ईबिट चाहिए और ईबीटी चाहिए। सो ईबीटी तक करने से फाइनेंशियल लीवरेज का पर्पज सॉल्व हो जाता है। बट इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, देन यू हैव टू मूव टिल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए देखिए मैंने पूरा फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को पूरा ड्रॉ किया, ईबिट तक आया, उसके बाद इंटरेस्ट एज यूजुअल, इधर 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर है तो 10% होगा इंटरेस्ट आपका 1 लाख इन बोथ द केसेस। तो अल्टीमेटली ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हमने टैक्स लेस कर दिया तो आ गया अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर दिस। सो देखिए यहाँ पर करने के बाद अल्टीमेटली 50,000 आया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर ईपीएस का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ए, हम लोग इसको ए ट्रीट किया, तो ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 10,000, तो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 5, 90,000 डिवाइड बाय 10,000 इट्स 9। सो ईपीएस आ गया हम लोग का दोनों केस में। जब हम लोग 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, सेल कर रहा था, तब जाके ईपीएस 5 है। जब आई मूव ऑन टू सेल 1,20,000 यूनिट्स, तब मेरा ईपीएस आ गया 9। तो चेंजेस कितना हुआ, 5 से 9 मतलब 4 चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय इनिशियल ईपीएस इनटू 100। इनिशियल ईपीएस, इधर प्राइस मत लिखिएगा, इनिशियल ईपीएस लिखिएगा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होगा चेंज इन ईपीएस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल ईपीएस। इनिशियल ईपीएस क्या था, 5 था, into 100, that is 4 by 5 into 100, that is 80% चेंज हुआ ईपीएस में। ईपीएस होने के बाद अल्टीमेटली जो भी इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है एफएल और ओएल निकालने के लिए, तो हमने आराम से निकाल दिया एफएल और ओएल। सो कमेंट में यही लिखना होगा आप लोगों को कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मूव ऑन बिकॉज 80% चेंज हुआ ईपीएस में बाय वे ऑफ
increase in the 20% of sales, 20% of increase in sales leads to 80% increase in the EPS. So it's quite obvious, it's a good move for the company to increase the sales in order to increase the earning for the owners. तो यही हम लोग पहला क्लास में डिस्कस कर रहे थे। फिक्स्ड एक्सपेंस होते हुए भी देखिए अर्निंग बढ़ गया। सो जब भी आप यूनिट्स बढ़ाते हो, यूनिट्स बढ़ाने से आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस बढ़ता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग बढ़ेगा। सो लीवर्ड फर्म, लीवरेज का यही एक महत्व है कि अगर कोई लीवर्ड फर्म है, तो अ फर्म विद अ फिक्स्ड बर्डन, तो डेफिनेटली आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे विल जनरेट, they will move, they will enhance, they can enhance their profit, I mean profit available for the owner. So यही इस एग्जाम्पल है जहाँ पर हम लोग देख लिया कि with the increase in sales automatically the earning available for the owner increases. Now our next sum, let's move on to our next sum. और एक इंपॉर्टेंट सम नंबर 19 पेज नंबर 35 में है। सम नंबर 19 देखिए दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 66 to 3%। वेरिएबल एक्सपेंसेस इज 66 to 3% ऑफ सेल्स। एक्चुअली इधर एक चीज़ हम बता दें, हम लोग जब मार्जिनल कॉस्टिंग किया था 4th सेमेस्टर में, हम लोग देखा था सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आता है। तो एक चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं, सेल्स में दो पार्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक कंट्रीब्यूशन। क्योंकि सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं तो आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो अगर सेल्स ओवर ईयर देखिए दिया हुआ है फॉर ए प्रोडक्ट ए 66 to 3% अगर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है ऑन सेल्स, तो हम बोल सकते हैं कि 33 1/3% इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। सिंपल बात है, क्योंकि सेल्स इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट, इफ इट इज 66 to 3%, तो 33 1/3% विल बी कंट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ बी, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 75%, तो देन 25% विल बी द contribution. In case of C, if 50% is variable cost, the remaining 50% will be contribution. Interest expenses दिया हुआ है 200, 300, 1000 for all the cases. Let me show you the next part of the sum in the next page. एक्चुअली सम इधर ख़त्म होता है, उसके बाद जो है लंबा जो है ये आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर सम खत्म हो जाता है। यहाँ तक ही देखिएगा, आंसर देखने का भी ज़रूरत नहीं, जब सम कर लेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे। OL दिया हुआ है 5-1, एक्चुअली लिवरेज लिखने का ये स्टाइल होता है 5-1 मतलब 5 एक्चुअली, इसके लिए 6, इसके लिए 2। सिमिलरली फिनेंशियल लिवरेज का ये 3-1 मतलब 3, 4 and 2, मतलब ये लिखने का स्टाइल होता है लिवरेज लिखने का स्टाइल होता है। जैसे हम लोग रेशियो में लिखते हैं ना 5:1, वैसे ही लिवरेज लिखने का ये स्टाइल होता है। तो ये लिख दिया इनकम टैक्स रेट 50%, 50%, 50% फॉर ऑल द केसेस। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, एज वी ऑल नो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है सेल के ऊपर वो दिया हुआ है, बट सेल्स नहीं देने से वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकेंगे हम लोग। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वो भी दिया हुआ नहीं है। फिक्स कॉस्ट में से लेस करने के बाद आएगा ईबिट में से इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है, वो दिया हुआ है इधर। ईबिट में से इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है, वो दिया हुआ है। तो वो करने से आएगा आपका ईबीटी से 50% टैक्स होगा, क्योंकि टैक्स दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज सेल्स, क्योंकि सेल्स अगर नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट अगर नहीं आएगा, तो मुश्किल हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट करने में। सो लेट मी शो यू द सोल्यूशन एंड द वर्किंग, बिकॉज ये सब में एक वर्किंग होगा। और ये वर्किंग जो होगा ना, एक चीज़ मैंने किया इधर, तीनों प्रोडक्ट है ए, बी और सी, मैंने सिर्फ ए का ही वर्किंग दिखाया, बिकॉज बी और सी का वर्किंग विल बी इन द सेम मैनर, इसीलिए मैंने रिपीट नहीं किया। दैट विल बी अ डैम वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग इधर वीडियो में टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, टाइम को यूटिलाइज करने बैठे। सो इसीलिए मैंने बी और सी का वर्किंग नहीं दिखाया, वो आप लोग घर में कर लोगे। ए का वर्किंग मैंने दिखा दिया, द वे आई हैव शोन the working for A, the same way to be followed for the purpose of for product B and product C. So let me show you first all the three columns कैसे बनाया जाएगा, कैसे शुरू करना पड़ेगा, ये मैंने दिखाया। अब खत्म, आप लोग करोगे बी और सी का, ए काम करके दिखा दिया। Let me show you the way of doing the sum number 19. दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ द सम, इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स A, B, C। देखिए मैंने B और C का गैप छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग आराम से कर सकोगे। सिर्फ मैंने A का किया,
और ये कैसे किया है एक हम बताएंगे जरूर डेफिनेटली। ये सब फिगर्स आपको लग रहा है कि कहाँ से लिख दिया सर, तो डेफिनेटली आई विल शो यू द वर्किंग कि कहाँ से मैंने ये सब फिगर डिराइव किया करके लेके आया। सो ये पूरा हम समझाएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द सम। आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम में ये मत बोल लिख के आइएगा कि ए के जैसे ही होगा बी और सी, आप लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव शोन ओनली द वर्किंग फॉर ए, द सेम वर्किंग टू बी फॉलोड इन केस ऑफ बी एज वेल एज फॉर सी। अब ये फिगर कैसे कैसे डिराइव हुआ एक बार बता दें हम। दिस इज द वर्किंग विच आई हैव डन फॉर ए, फॉर बी एंड सी, फॉर बी एंड सी ऑल द कैलकुलेशन विल बी द सेम। क्या किया मैंने, फर्स्टली मैंने शुरू किया फिनेंशियल लेवरेज से। फिनेंशियल लेवरेज देखिए ए का दिया हुआ है 3। फिनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबिट बाय ईबीटी। ये आप लोग बोलोगे कि आपको कैसे मालूम था, बट देखो ये सब सम प्रैक्टिस करते करते आप लोग को भी पता चल जाएगा। और टाइम विल कम जब आप भी, आपका दिमाग में भी क्लिक हो जाएगा कि ये सब यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया। फिनेंशियल लेवरेज हम हर साल पढ़ाते हैं। आई नो द टेक्निक ऑफ डूइंग द सम, सो आई एम टीचिंग यू द टेक्निक बाय वे ऑफ विच यू कैन ग्रिप द थिंग। सो इधर फिनेंशियल लेवरेज से शुरू किया मैंने, ईबिट बाई ईबीटी इज इक्वल टू 3। ईबिट बाई ईबीटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ईबिट बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि ईबिट से इंटरेस्ट लेस करने से ईबीटी आता है। याद करो पूरा इनकम स्टेटमेंट में से हम लोग अगर देखेंगे, ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा ईबीटी। तो मैंने ये लिखा इधर, ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज 3। सो ये करने से आपका ईबिट आ जाएगा 300, ये कैलकुलेट करने से आपका 300 आ जाएगा ईबीआईटी। क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग को मालूम है, इंटरेस्ट इधर 200 पुट कर देंगे। देखिए ए का इंटरेस्ट है 200, तो ये करने से देखिए यही आएगा ईबिट का आंसर 300। आप लोग करके देख सकते हो। तो मैंने इधर एफएल से ईबिट, एफएल का फॉर्मूला से हमने ईबिट निकाल लिया, ईबिट विल कम टू 300। तो एक अच्छा सिस्टम था जिस सिस्टम को अप्लाई करते हुए मैंने ईबिट तक पहुंच गया। तो ईबिट 300 तो पक्का है, ईबिट 300 ही होगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको पूरा चाहिए, सेल्स चाहिए, क्योंकि सेल्स निकालने से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और अगर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा तो कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन के बाद अगर फिक्स कॉस्ट लेस करेगा तो ईबिट आ जाएगा। बट कंट्रीब्यूशन और ईबिट का जो डिफरेंस होगा वही फिक्स कॉस्ट होगा। तो फिक्स कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एक फिक्स क्योंकि ईबिट निकाल लिया। अगर कंट्रीब्यूशन निकाल लेता है तो डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबिट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट। तो यही बात है, हम लोग को पहले सेल्स निकालना पड़ेगा। और सेल्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, देख लीजिए एक बार। ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबिट इज इक्वल टू 3। यहाँ से ईबिट हम लोग को मालूम है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 1500। क्योंकि ओएल के बारे में बोल दिया गया, ओएल इज 5, तो इधर कंट्रीब्यूशन ईबिट को पुट कर दिया 300, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1500। ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो मैंने एफएल को अप्लाई करते हुए ईबिट निकाल लिया और ओएल को अप्लाई करते हुए मैंने कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गया। नाउ वी नो, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर सेल्स का एक पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट तो दूसरा पार्ट है कंट्रीब्यूशन। इधर बोल दिया गया सेल्स वेरिएबल कॉस्ट इज 66 to 3% ऑफ सेल्स। तो डेफिनेटली बाकी पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन दैट इज 33 1/3%। मैंने ये लिख के रखा है which is 33 1/3% of sales because variable cost is 66 2/3%। मैंने साफ साफ इधर लिख दिया कि कंट्रीब्यूशन 1500 है, वो है 33 1/3% ऑफ सेल्स, क्योंकि बाकी 66 2/3% इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इफ दिस इज 33 1/3% ऑफ सेल्स तो टोटल सेल्स कितना होगा, देखो मैंने लिख के रखा टोटल 10 सेल्स इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 33 1/3%, दैट कम्स टू 4500। तो यहाँ तक पहुँच गया, हम लोग सेल्स तक पहुँच गया। तो 4500 केम द सेल्स।
तो अब तो हम लोग आराम से इनकम स्टेटमेंट में जा सकते हैं। लेट मी शो यू द इनकम स्टेटमेंट राइट नाउ। अब देखिए आराम से मैंने सेल्स में लिख दिया 4500, इट उसका 66 2/3% कीजिए, देखिएगा आएगा वेरिएबल कॉस्ट 3000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1500। उसमें से देखिए ईबीटी इज 300, तो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी द फिक्स कॉस्ट। 1500 कंट्रीब्यूशन है, 300 इज ईबिट पहले ही निकाल लिया, तो द रिमेनिंग बैलेंस विल बी फिक्स कॉस्ट, दैट इज 1200। इस ईबिट में से हम लोग इंटरेस्ट लेस कर दिया विच इज ऑलरेडी गिवन 200, तो ईबीटी आया 100, अर्निंग बिफोर टैक्स उसमें से 50% टैक्स लेस कर दिया, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज 50 रुपीज़। एंड आई होप ए के बाद बी और सी आप लोगों को दिखाने का जरूरत है, क्योंकि इट विल बी अ बोरिंग जॉब इफ़ आई शो इन द वीडियो। या आप लोग खुद से कर लो, तो खुद से करने से बेहतर होगा। आंसर भी दिया हुआ, तो यू कैन चेक इट आउट योर ओन एबिलिटी टू सॉल्व द सम्स। Well, our next sum number 20. Let me show you sum number 20 from my material, page number 36. और एक इंटरेस्टिंग सम है, इधर भी आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट ही बनाना होगा। देखिए साफ साफ बोल दिया गया सम में, डेवलप प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मंथ जुलाई अगस्त एंड सितंबर का इनकम स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना है। शायद लिखा हुआ है डेवलप प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट फॉर बोल दिया डेवलप प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर फॉर ए कंपनी। मतलब कोई भी एक कंपनी के लिए आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो भी 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर। इधर पहले हम बता दें लास्ट के आंसर भूल है, लास्ट के आंसर में कुछ भूल होगा, वो हम लोग देख लेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी सी व्हाट हैज हैपेंड। एक एक करके पॉइंट दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है तीनों मंथ का। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 50,000 प्लस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस पर मंथ, तो ये हम लोग तो कर लेंगे। 50,000 तो कांस्टेंट है, प्लस हर एक मंथ का 30% जोड़ देंगे 50,000 में, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो द रिजल्टेंट फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, रेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, ये सब लेस कर देंगे। लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% लोन इंटरेस्ट पेएबल मंथली, तो 24,000 होता है पूरा साल भर में, तो मंथली अगर 12 महीना होता है तो 2-2 हज़ार करके इंटरेस्ट होगा हर मंथ। 8% ऑन 3 लाख, दैट इज 24,000। मंथली में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 12 करना होगा, तो 2,000 करके इंटरेस्ट आएगा हर मंथ। तो जुलाई अगस्त सितंबर में हर मंथ में हमको 2-2 हज़ार करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टैक्स रेट भी दिया हुआ है 70%। नाउ लेट मी शो यू द सम नंबर 20 फ्रॉम पेज नंबर 36। एज यूजुअल आप लोग के सामने पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करके रख दिया, इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स जुलाई अगस्त सितंबर, और आराम से आप लोग फॉलो करते जाओ मैंने क्या क्या किया। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 50,000 प्लस 30% ऑफ सेल्स, ये कैलकुलेटर में जोड़ के देखिए, यही आएगा। 1,17,500 आएगा फॉर जुलाई, 1,22,000 आएगा फॉर अगस्त, एंड 1,14,500 आएगा फॉर सितंबर। इस बीच एक चीज़ हम बता दें, ये सब मैंने खुद सॉल्व किया, और यू नो दैट कि आई बिन यूजिंग दिस, आई बिन डूइंग दिस सम विदाउट एनी कैलकुलेटर, फटाफट करते हम। सो इन दैट केस अगर कुछ भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो फिर वो क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ग्रुप में क्लैरिफाई कर लीजिएगा। हो सकता है कि मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकता है, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगा। बी श्योर ऑफ दैट। कंसेप्ट जो हम समझा रहे हैं उसमें कोई भूल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हमको ना कैलकुलेटर का ज़रूरत है ना किसी चीज़ का ज़रूरत है। बट सिर्फ एक चीज़ है कि कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एंड फॉर दैट एक बार अगर आप लोग खुद से कर रहे हो तो फिर देख लेना, कहीं पर भी अगर कुछ भूल निकलता है तो एक बार क्लैरिफाई कर लेना मेरे से। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन 50,000 प्लस 30% ऑफ सेल्स कर लिया, तो फिर अल्टीमेटली आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जो जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 3% ऑफ सेल्स, रेंट पर मंथ दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोल दिया 60,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई, और 1% करके बढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस मंथ के हिसाब से 1% बढ़ते जा रहे हैं, तो 60,600 अगस्त में होगा, 61,206 होगा सितंबर में। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अभी हमने चर्चा किया 2,000 करके होगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे हो जाएगा। आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब को लेस कर दीजिएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा।
जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हम लोग 70% टैक्स लेस कर दिया, टैक्स एट द रेट ऑफ 70% बोल दिया गया सब में। नाउ अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, देखिए लेस करने से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स लेस करने से आपका आ जाएगा। सो ये एक सिंपल सम है, जस्ट फॉर द शेक ऑफ शोइंग द सम, द वे ऑफ डूइंग द सम, ये मैंने दिखाया आप लोगों को। शायद आप लोग ये सम आराम से क्लास में बैठ के आराम से खुद से कर लिए होते, बट नेवरदलेस देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, उसके बाद खुद से एक बार कर लीजिएगा। वेल आवर नेक्स्ट सम नंबर 23, और एक ट्रिकी सम है, सम नंबर 23। इधर देखिए कंबाइंड लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों दिया हुआ है, 2.5 एंड 1.25 दिया हुआ है। फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज एंड पीवी रेशियो। इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेबल दिया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है। सो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, बट साथ ही साथ निकालना भी है फिनेंशियल लिवरेज और पीवी रेशियो। तो एक चीज़ है, फिनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए हमको चाहिए ईबिट और ईबीटी, और पीवी रेशियो निकालने के लिए चाहिए हमको कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दो एस्पेक्ट है, दोनों एस्पेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। ये सम है, सम नंबर 23 फ्रॉम पेज नंबर 37 फ्रॉम माई मैट, एंड नाउ द सॉल्यूशन। देखिए कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है 2.5, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 1.25, कंट्रीब्यूशन बाय ईबिट इज 1.25। वी नो दैट ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है ये, कंट्रीब्यूशन बाय ईबिट 1.25। कंट्रीब्यूशन बाय, ये लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेटली, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ईबिट कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करने से आ जाता है। और इधर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, सॉरी इधर आपका ये दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है सब में। देखिए फिक्स कॉस्ट सब में बोल दिया गया कि कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट इज बीन गिवन ये सब में। फिक्स कॉस्ट इज 1 लाख बोल दिया सम में। तो फिक्स कॉस्ट देने के कारण हम लोग ये सम को आराम से यहाँ तक कर लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन कम्स टू 5 लाख। एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ। तो मैंने कैसे कॉमन सेंस लगाया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबिट, ईबिट की जगह हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1.2। भाई यहाँ से फिक्स कॉस्ट पुट कर देने से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दैट कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख। तो सेल्स भी दिया हुआ है, सेल्स देने से पीवी रेशियो निकाल जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 दैट इज 25%। 20 लाख सेल्स दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो आराम से पीवी रेशियो फर्स्ट पार्ट निकल गया हम लोगों का। Thereafter, EBIT is contribution minus fixed cost, that is 5 लाख minus 1 लाख, that is 4 लाख। सो EBIT हम लोग के पास आ गया, EBIT हम लोग के पास आ गया 4 लाख, कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास है EBT क्या होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, दैट इज 4 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 2 लाख। हम लोग को फिनेंशियल लिवरेज निकालना है, फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT बाय EBIT। तो EBIT तो हमने निकाल लिया, इधर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास था, फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास था, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करने से EBIT आ गया। EBIT से हमने इंटरेस्ट दिया हुआ है सब में, वो लेस करने से EBT आ गया। तो आप फिनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं, दैट इज EBIT बाय EBT।
तो आज का हम लोग जो सम देखना था फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में वो हम लोग देख लिया। बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये लग सकता है कि ये तो 30-35 मिनट्स का वीडियो है, क्या है इतना छोटा छोटा वीडियो है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। आई टेल यू वन थिंग, ये वीडियो है 30-35 मिनट्स का, बट इस वीडियो को कवर अप करने के लिए अगर आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई करना चाहोगे, अगर ठीक ठाक इस वीडियो को जानना चाहोगे, वीडियो के अंदर जो दिखाई गया चीज़ को अगर जानना है ठीक ठाक, इट एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 घंटा लेके बैठना पड़ेगा टू कवर अप द एंटायर वीडियो मैटर। वीडियो में जो भी मैटर दिखाते हैं हम उसको एटलीस्ट आप लोगों को समझने में, उसको कॉपी में लिखने में, ठीक ठाक करने में आपको 1.5 से 2 घंटा कम से कम लगना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ देख रहे हो तो वो सिर्फ 35 मिनट्स का ही होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। अगर आप लोग को बार बार में वीडियो को बंद करना पड़ेगा, हो सकता है वीडियो को रिमाइंड करना पड़ेगा सुनने के लिए एक चीज़, फिर पॉज करना पड़ेगा, फिर खुद से बनाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू रन द वीडियो। तो ऐसे करते करते आप लोग देखोगे, अगर आप लोग खुद से ऐसे करते रहोगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 hours टू कवर अप द एंटायर वीडियो मैटर। तो चलो ऐसे करके पढ़ो जैसे हम सजेस्ट कर रहे हैं, और फिर वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन लिवरेजेस टू कम, जिसमें हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। आज तक यही वीडियो मैंने अभी तक किया है लिवरेज में, जिसमें हमने समझाया कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सम। तो ये दोनों वीडियो लिवरेज के ऊपर आप लोग देखो ध्यान से, जिसमें आप लोग को कंसेप्ट बिल्ड होगा लिवरेज के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग विद द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सम। टिल देन हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।